एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का संबोधन। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, खतरा घट रहा है या बढ़ रहा है? आतंकवाद का खतरा, नशे का खतरा, जनसंख्या असंतुलन का खतरा, धर्मांतरण का खतरा, भ्रष्टाचार का खतरा, क्या ये सब कम हो रही है या दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं? सच्चाई यह है कि जब तक समाज सजग नहीं होगा और शासन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठोर कानून नहीं करेगा, तब तक खतरे घटने के बजाय और गंभीर होते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर जागरूक नागरिक बने, सामाजिक संगठनों को सक्रिय करें और सरकार पर दबाव डालें कि राष्ट्र और समाज विरोधी ताकतों पर कठोर कार्यवाही हो। याद रखिए, यदि खतरे को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां इसकी भारी कीमत चुकाएंगी। और है या कम हो रही है, बढ़ रही है? तो बढ़ रही है, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जिस सोच के कारण यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, वो सोच भारत में है या खत्म हो गई? जिस सोच के कारण दुर्योधन का ननिहाल हिंदू मुक्त हो गया, जिस सोच के कारण भरत का ननिहाल हिंदू मुक्त हो गया। एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, ये जनगणना 1881 में शुरू हुई थी अंग्रेजों ने। तो जो जनगणना हुई थी वो पूरे भारत में हुई थी, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के। तो 10-10 साल पे होती थी, 1881, फिर 1891, फिर 2001, 2011, 2021, 2031। 2031 में जो जनगणना हुई थी उसमें सिंध में 4 जिले थे उस समय। सिंध के हैदराबाद में 70% हिंदू थे। ये वाला हैदराबाद नहीं, सिंध वाला हैदराबाद। जब 1931 में सिंध के हैदराबाद में 70% हिंदू रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा क्या कि 15-16 साल के बाद मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? सोचा होगा क्या? नहीं। और जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? राजा रणजीत सिंह जो पूरे पंजाब के राजा थे, कभी उन्होंने सोचा था क्या कि पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और जब 2 टुकड़े हुए तो जो पंजाब भारत का हिस्सा बना उसमें हिंदू बचे, हिंदू सिख बचे हुए, जो पंजाब उधर चला गया। हमारा एक शक्तिपीठ है वहां पे, क्या नाम है उसका, जो पंजाब पाकिस्तान में है? हिंगलाज माता। हाँ, वहां पे दिन में बस 2 बार 2-4 लोग आते हैं, बाकी कोई आता नहीं है। 5 शक्तिपीठ हमारे बांग्लादेश में है। उन शक्तिपीठों की क्या हालत है कल्पना भी नहीं कर सकते। और बाकी तो छोड़िए, हमारा एक शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी। आप लोग गूगल करना, जयंतिया हिल, जहां माता की जान गिरी थी। मेरा कार्यक्रम था शिलोंग में, तो मैं जहां जाता हूं कोशिश करता हूं कि वहां पे जो हमारे मंदिर है मैं एक बार वहां दर्शन कर लें। मैंने वहां आयोजकों को बोला कि भाई मैं जाऊंगा, शिलोंग आ रहा हूं, क्या करना है? बोले साहब ये घुमाऊंगा, वो घुमाऊंगा, चेरापूंजी घुमाऊंगा। हमने कहा धार्मिक स्थल कौन सा है? बोले जी जयंतेश्वरी मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में वो भी है। मैंने 2-3 बार कहा मुझे दर्शन करना है, वो लोग पता नहीं आयोजक थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। मैंने बोला नहीं मुझे जाना है, तो ले गए। गाड़ी पहुंच गई, हमने कहा मंदिर कहाँ है? बोले यही मंदिर है। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कोई था ही नहीं वहां पे। तो हमने कहा तो कुंडी लगी है बाहर बाउंड्री पे। बोले साहब रुको, उतर के मैं खोल रहा हूं ना। सिक्योरिटी कोई नहीं। हमारे गाड़ी में जो साथ गए थे उन्होंने दरवाजा खोला, फिर गाड़ी अंदर गई। अंदर गए तो हमने मंदिर, बोले ये मंदिर पे कुंडी लगी हुई, खुद ही कुंडी खोला। हमने कहा पंडा जी कहां गए? बोले जी पंडा जी यहां रहते नहीं, डर के मारे। पंडा जी का वहां नंबर लिखा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, अनिल देशमुख नाम था। पंडा जी को फोन किया। अच्छा, मुझे यह था कि कहीं मैं गलत जगह, तो क्योंकि शक्तिपीठ में एकदम सुनसान तो नहीं हो सकता, तो मुझे दुविधा बनी थी कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंतेश्वरी मंदिर 2 है और मैं गलत वाले मंदिर पे आ गया हूं। मैंने पंडित जी को बोला कि मैं जयंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करना चाहता हूं जो शक्तिपीठ है। बोले आपका नंबर कहां मिला? हमने कहा दीवार पे लिखा हुआ है। हाँ, बोले यही वाला मंदिर है। ठीक, आप सही जगह पे है। ये भारत की बता रहा हूं, शिलोंग की बता रहा हूं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग से 60 किलोमीटर दूरी जयंतेश्वरी मंदिर है। तो सिंध में वहां पे लरकाना में 60% हिंदू थे, सियालकोट में भी लगभग 60% हिंदू थे, हैदराबाद में 70% हिंदू थे। ये 1931 की जनगणना बता रहा हूं। 1931 की जनगणना में मुल्तान में सारे जैन कोई है क्या यहाँ पे? जैन नहीं है। दुनिया का सबसे भव्य जैन मंदिर उस समय मुल्तान में ही था, भगवान पार्श्वनाथ का। अब वहां पे मांस की दुकान खुल गई, वहां पे नमाज पढ़ी जाती है उस मंदिर में।
हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इतिहास को समझ के, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं। जब तक यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आपके सामने जब कोई पेशेंट आता है, आप वो बताता है जी मेरे सर में दर्द है, तो पहले आप चेक करते हो सर में दर्द है, दिक्कत कहीं इधर है क्या। आपको पता चला कई बार आपको सर में दर्द दिखता है, और सर में दर्द इसलिए होता है कि आपका पेट गड़बड़ है, गैस पेट में बन रही है। तो बीमारी पेट में है और दर्द कहाँ दिख रहा है? सर में। और हमें दर्द यहाँ दिख रहा है, हम यही सर दबा रहे, वो इसलिए बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि गैस तो इधर बनी पड़ी है। उपाध्याय एक टाइटल होती है, मतलब कास्ट नहीं, उपाध्याय टाइटल है। जैसे जैन में भी टाइटल, जैन में भी उपाध्याय होते हैं। तो और उपाध्याय बेसिकली प्रयाग और अयोध्या के पास पाए जाते थे पहले। राजा स्कंदगुप्त थे, बोले जी हमको कुछ उपाध्याय दे दो, 2000 उपाध्याय दे दो हमको, जगह जगह उनको बसाना है पूजा पाठ के लिए। जो उपाध्याय चटगांव गए वो हो गए चट्टोपाध्याय, जो उपाध्याय मुखगांव गए वो हो गए मुखोपाध्याय, जो उपाध्याय बंद गांव गए वो हो गए बंदोपाध्याय, जो उपाध्याय गंगा सागर गए वो हो गए गंगोपाध्याय। तो गंगा सागर वाले गंगोपाध्याय बचे हुए आजकल गंगुली कहलाते हो, मुखगांव वाले मुखोपाध्याय बचे हुए हैं आजकल मुखर्जी कहलाते हैं। चटगांव वाले जो चट्टोपाध्याय थे वो खत्म हो गए, अब वहां न चट्टोपाध्याय बचे न चटर्जी बचे। क्यों? महाभारत में एक द्रौपदी का रोल किया है, उनका नाम है रूपा गांगुली। देखा होगा आपने महाभारत वाला सीरियल, बी आर चोपड़ा वाला। एक दिन हम लोग बैठे थे तो बताने लग गई, बोले मेरे पिताजी मुझको लेके भागा है, नहीं तो हमसे निकाह करने की योजना बन गई थी, और छोटी थी वो, रात में लेके भागे हमको। स्वाभाविक सी बात है, आपने महाभारत में देखा है तो बचपन में सुंदरी रही होगी। क्या वो सोच खत्म हो गई क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। जब सोच खत्म नहीं हो रही है तो उस सोच को कैसे ठीक किया जाए? जब तक इस पे चिंतन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। जिस स्कूल के कारण पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन बन गए हैं, उन स्कूलों की संख्या भारत में बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। आप लोग गूगल करना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको 60 आतंकवादी संगठनों की लिस्ट आएगी। अबू सयाफ, अदन अभियान, अल हरमैन, अल इतिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल डाइन इस्लाम, अंसार डाइन, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल जहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, ISIS, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहिरीन, जमात लहरार, लश्कर तैयबा, लश्कर जहांगीर, सिमी, PFI, इस टाइप के। ये इन सारे जो आतंकवादी संगठनों का मैंने नाम लिया, इसमें कॉमन क्या है बताइए जरा, जोर से बताइए जरा, क्या कॉमन है? एक किताब कॉमन है, एक स्कूल कॉमन है। वो स्कूल भारत में है या खत्म हो गया? जोर से बताइए जरा। है। आप लोग गूगल करना बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ी जमात का हेडक्वार्टर भारत में है। RSS को काउंटर करने के लिए वो बना था। दुख इस बात का है कि कई सारे हमारे स्वयंसेवकों को इसके बारे में नहीं पता। संघ अपना बना 1925 में और वो जमात बनी 1926 में, और आज की डेट में 150 देशों में काम करती हो। और सबसे बड़ी बात कि भारत में आज की डेट में 99% लोग उस जमात को जानते ही नहीं है। उस पर अरब ने बैन लगाया, अरब उस जमात से परेशान है। कजाकिस्तान ने उस पर बैन लगाया, किर्गिस्तान ने उस पर बैन लगाया। अब तक 9 इस्लामिक देशों ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। उनको कह रहे हैं अगर ये आएंगे हमारे यहां कट्टरता फैला देंगे। और उस जमात के बारे में हमारे यहां पढ़े लिखे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकारों को भी नहीं पता। जिनका नेटवर्क आ रहा होगा गूगल करके बाद में देख लेना, अभी नेटवर्क हॉल में नहीं होगा। गूगल करना बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, संसद और सुप्रीम कोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे। हम किस खतरे में जी रहे हैं, हम किस साए में जी रहे हैं, शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिस सोच के कारण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। 1305 में खिलजी ने सरस्वती मंदिर तोड़ के भोजशाला बना दिया। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बना दिया। 1377 में तुगलक ने अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया। 1410 में खिलजी ने रुद्र महालय को तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया। 1528 में बाबर ने अयोध्या में जन्मभूमि को तोड़ के बाबरी बना दिया। 1529 में संभल में औरंगजेब ने श्रीहरि मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बनवा दिया। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने
भद्रकाली मंदिर को तोड़ के उसको जामा मस्जिद बना दिया। 1659 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के जन्मभूमि को तोड़ के ईदगाह बना दिया। वो सोच है या खत्म हो गई? जोर से बताइए जरा। आज तक हमने कभी ये भी नहीं सोचा और हम चर्चा भी नहीं करते कि अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए थी तो मस्जिद आराम से बना लेते। अयोध्या में जगह की कमी थोड़ी थी, अरे अभी भी जगह है। मथुरा में जगह की कमी थोड़ी थी, अभी भी जगह है। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला जो हमारे मंदिर थे उनको तोड़ के क्यों बनाया? बगल बना लेते, बगल बना के आराम से उसमें नमाज पढ़ लेते। उनको नमाज नहीं पढ़ना था, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान को चलना था। उनको पाक नापाक का जो सोच बनी थी ना, इसकी वजह से तोड़ा। और दो विषयों पे मैं भारत के किसी भी बुद्धिजीवी से सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं कि भारत में मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, बसे बसाए शहरों का केवल नाम बदला। और अपने शासनकाल में मुगलों ने कोई एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई समतल स्थान पे, यहां बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। यह कड़वी सच्चाई है। और आश्चर्य होता है, इसके बावजूद, ये जानने के बावजूद अगर लोग फिर भी अगर मुगलों के साथ खड़े हैं तो फिर आप उनको देशभक्त कैसे कह सकते हैं? कैसे आप उनको अपने साथ, जब उनका मन आज तक नहीं इतना हो पाया कि हाँ यार वो आक्रांता थे, आए चले गए, चंगे फंगे चले गए, हमारा क्या लेना देना, हम तो पहले कोई केवट थे, कोई कुर्मी थे, कोई ब्राह्मण थे, कोई क्षत्रिय थे, कोई त्यागी थे, कोई शर्मा थे, कोई नाई थे, कोई धोबी थे, सब यहीं के रहने वाले। आज भी उनको अपने जड़ से लगाव नहीं है और अभी भी उनको उनसे लगाव है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी से। तो फिर वो सोच बदली कहां? और सोच अगर नहीं बदली तो खतरा फिर ठीक नहीं हुआ। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जिस सोच के कारण मुर्शीद खान ने कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ के उस स्थान का नाम मुर्शिदाबाद कर दिया, मिर्जा खान ने विंध्याचल को मंदिर को तोड़ के मिर्जापुर बना दिया, जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। जिस सोच के कारण ये सारे स्थान बदले गए, अगर वो सोच खत्म हो गई है तो फिर आप नाम बदलो तो सबको स्वागत करना चाहिए। आप भाग्यनगर, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाओ, फिर तो सबको स्वागत करना चाहिए। परसों एक सवाल पूछा गया था माननीय संचालक जी से, आप सबने, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, वो सवाल पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने भी बोला भाई आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों? और इससे बड़ा खतरा यह बना हुआ है कि यह कहने में बहुत आसानी हो गई है कि महाभारत रामायण काल्पनिक घटना है। क्यों? क्योंकि जो महाभारत कालीन स्थान थे, जो रामायण कालीन स्थान थे, वो मिल ही नहीं रहे, सब बदल गए। महाभारत में 5 गांव था, वो 5 गांव ढूंढो, आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। ना तिलप्रस मिलेगा, इंद्रप्रस मिलेगा, ना सोनप्रस मिलेगा, ना पानप्रस मिलेगा, ना गजप्रस मिलेगा। गजप्रस गाजियाबाद हो गया, तिलप्रस फरीदाबाद हो गया, पानप्रस पानीपत हो गया, सोनप्रस सोनीपत हो गया और इंद्रप्रस दिल्ली हो गया। तो आपने महाभारत में सुना भगवान कृष्ण कह रहे 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। भारत के नक्शे ढूंढ के दिखाओ, नहीं है। और जब उसको रिक्लेम करने की बात बोले तो कम्युनल है। तो 2 ही तरीका है, या तो कम्युनल बन के साफ साफ उसमें आप एक्सेप्ट कर लो, और नहीं तो दूसरा रास्ता। सोच बदलेगी, सोच कैसे बदलेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।